हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, जैसे कोई वचन और कोई दृष्टि पत्र का नाम देता है। इस घोषणा के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां आगामी 5 साल तक किए जाने वाले कामों, जनहितैषी, लोक लुभावन वादों की छड़ी लगा देते हैं और उसी के अनुसार मतदाता वोट डालते हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया है। लगभग कुल 1400 के आसपास घोषणाएं पार्टी ने कर डाली। सत्ता पाने के लिए इसमें कई वादे बहुत आकर्षक थे, तो कई ऐसे जिस पर भरोसा कर पाना जरा कठिन था। अब बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र लेकर आने वाली है। ऐसे में स्वदेश न्यूज ने प्रदेश भर में अपने सहयोगियों के माध्यम से आम जनता से ये जानने की कोशिश की कि आखिर आम लोगों के यथार्थ मुद्दे कौन से हैं जिन पर राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि चुनावी शोर में जनता की आवाज सुनाई ही ना दे। बंद कमरों में बनाए गए वादे कहीं मतदाता के मौन का कारण न बन जाए। आइए जानते हैं कि आम लोगों की घोषणा पत्र को लेकर आखिर क्या राय है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर से हमारे संवाददाता अरविंद चौहान ने जानी जनता की राय। नमस्कार, मैं अरविंद चौहान, स्वदेश न्यूज के लिए। आज हम आपको उन मतदाताओं के पास लेके चलते हैं जिनकी वजह से सरकार बनती है। राजनीतिक दल जितने भी हैं वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र एसी कमरों में बनाए जाते हैं। आज हम आपको रियलिस्टिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि मतदाता चाहता क्या है। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, ये क्या मुद्दे उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज का जो राजनीतिक दल है वो लोक लुभावन वादे करके, लोक हितकारी वादे न करके, लोक लुभावन वादे करके मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करता है और अपनी सरकार बनाता है। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि सबसे पहले मतदाताओं की सुनी जाए कि वो चाहते क्या है और घोषणा पत्र कैसा हो। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, उनका नाम जानेंगे सबसे पहले और उनसे जानते हैं। सर, इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है साहब। क्या देखें, खाली घोषणा ही है, व्यवस्था कुछ नहीं। और उन पर विश्वास जनता भी नहीं कर रही है, लेकिन जनता की मजबूरी है कि जो वोट देती है, कहीं वोट नहीं देते तो यही एक अधिकार है और तो कुछ अधिकार है ही नहीं। क्या देखते हैं, युवा है आप, कहा है क्या चाहिए आपको, सरकार से क्या उम्मीद है आप? सबसे बड़ा बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि मैं एमपीएसआई की भर्ती की बात करूं, 2017 से लेकर 2023 हो गई। कितनी उम्र हो गई अभी आपकी? मेरी उम्र अभी 23 साल है। 23 साल हो गए। अब देखिए 23 साल का युवा कह रहा है साहब तो शादी भी नहीं हुई होगी अभी। नहीं हुई। और नौकरी लग जाएगी, शादी भी अच्छी होगी। नौकरी लग जाएगी तो होगी होगी। चलिए कैसे देखते हैं रोजगार? अरे रोजगार तो साहब आते ही ना कहते हैं। कतई नहीं है। हाँ, जैसे पहले मतलब पुलिस की वैकेंसी आती 15,000 और अब आ रही है 4,000 अपना 6,000 और फिर वो अपने टाइम पे और फिर घोटाला हो जाता है। पटवारी घोटाला देख लो तुम, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस, मतलब सब में घोटाला चल रहा है। ये जो युवा है आप साफ तौर पर देखेंगे बोलने को तैयार नहीं था। जब उसकी बात आई ना तो बिल्कुल खुल के बोलने लगा। बिल्कुल पटवारी घोटाला से लेके सारे घोटाले, मतलब शिवराज मामा इज द फेल। बिल्कुल, शिवराज मामा ने 1 लाख नौकरी के वादे किए, सरकारी नौकरी। मेरे को 1 लाख नौकरी कहाँ है, दिखाओ मेरे को। मतलब बिल्कुल दर शायद नहीं कि अपना वो वैकेंसी पूरी हो गई और भर्ती हुई नहीं है। घोषणा पत्र जारी हो रहा है, आप चाहते हैं कि उसमें घोषणा दोबारा फिर वो घोषणा हो, पूरी ना हो? घोषणा नहीं, मतलब ऐसे बराबर भर्ती चाहिए, ऐसे शेड्यूल चाहिए। हर साल मतलब वैकेंसी अपने आनी चाहिए। मतलब ऐसे भले जो 4,000 दे रहे हैं तो 4,000 हमें, पर हर साल अपने आनी चाहिए। मतलब 5-5 साल का बैक हो जाता है तो फिर अपने ओवरेज हो जाते हैं। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, सिंपल सी बात। एवरी ईयर हो आप चाहते हैं? अरे जीतेगा वो सिकंदर नहीं है तो फिर वो अपना सरकार बदलेंगे। बिल्कुल, मैं बताऊं अपने जो तो तानाशाही सरकार चल रही है, मतलब ऐसा हर चीज मनमानी चल रही है इनकी। बिल्कुल, इस सरकार का जो घोषणा पत्र है केवल लोगों के साथ में छलावा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर सरकार घोषणा पत्र जो कहती है उसको आम जनता में कब इम्प्लीमेंट करेगी, उसका टाइम पीरियड होना चाहिए कि हम ये चीजें घोषित कर रहे हैं इतने समय में लागू कर देंगे। इस बात को कोई नहीं कहता है कि हम इतने समय में लागू करेंगे। रेवड़ियों के नाम पर जनता को गुमराह करके, अपनी बातें कह करके, वोट बैंक अपना किसी तरह से कब्जा करके सरकार में चले जाने के बाद सारी चीज भूल जाते हैं। अजगर के जैसे अपना चुप कुंगली मार के भाग जाते हैं। अब कोई जरूरत नहीं। फिर चुनाव जैसे ही करीब आएगा फिर आश्वासन आएंगे, यहाँ पूजन होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। ये विकास की योजनाएं सारे मतलब कि मसीहा वही बन जाएंगे। हम दुर्भाग्य हमारी जनता की है कि जनता जो है 5 साल तक तो बुराई करती है। जैसे नाग पंचमी के दिन अपन साहब को कहीं भी दिख जाए तो मार देते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन उसको दूध पिलाएंगे।
वैसे ही सारी चीजें हम जो है वो दरकिनार कर। आपका बड़ा अच्छा बोले आप। मेरा नाम मुन्नू राय है। सबसे बड़ी बात तो ये हम पहले जो करना चाहेंगे कि जितने बुजुर्ग खड़े हैं, आज हर आदमी की कम से कम 200 रुपए आप मान लो खर्चे। किसी को 600 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 350, किसी को 500, तो 200 रुपए महीने के। इसमें क्या करवाए, दाढ़ी जूते पॉलिश करवाए तो वही पैसे नहीं है, नाश्ता कहाँ से करे। और एक मिनट, और सबसे बड़ी बात, जो खाता नहीं है उसके लिए 56 भोग, जो खाता है वो भूखा बैठा है। कल के दिन हम चले जाए, जो हमारा भविष्य है, ये सब बच्चे, तो कल के दिन इनको तुम 4 साल की नौकरी दे रहे हो, इसमें बच्चे घूम घूम के टिक्की के ठेले लगा रहे हैं। क्या करें बताओ आप। जो 80% जिसके मार्क आए वो घर बैठा है, 40% वाला नौकरी कर रहा है। अब उस डॉक्टर के पास जाओ, वो मारेगा, क्या करेगा वो। एक बड़ा सवाल उठता है, आप लोग विरोध नहीं करते। अभी लाडली लक्ष्मी बहना आई है, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बांट दिए। अगर ये पैसा कहीं रोजगार के काम में आता तो कितना अच्छा होता। युवाओं, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध करने में तो क्या है, करने नहीं देते। कहीं अग्निवीर का विरोध हुआ था, उसमें भी केस लगा दिए। तो पता पड़ जाएगा ना किस जवानी चलती है। पिछले 20 वर्षों से युवाओं को यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ एज ए फिजिकल के लिए, ठीक है ना। चाहे आर्मी हो चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि युवाओं ने एक लेटर दिया था, बेचारों ने इकट्ठा हो गए, उन पे बोल लठ बरसाए थे, 50 कम से कम 500 लोगों पे FIR काटी गई थी। हाँ, ये रेलवे का मामला करा किसी ने था, भरा किसी ने था, ठीक है ना। तो जनता को गुमराह करती है केवल, चाहे कौन सी पार्टी आ जाए कौन सी है। मैं ये सोच रहा हूँ, 40 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 80 नंबर वाला घर बैठा है। कौन सा विकसित कर, कब विकसित कर देगा? मोदी जी जैसे 100 पैदा हो जाए तब विकसित नहीं हो पाएगा ये देश। कैसे हो जाएगा विकसित? आप ये बताए, हाई मार्क्स वाला घर पे बैठा हुआ है और लो मार्क्स वाला बाहर बैठा हुआ, उसमें नौकरी कर रहा है। कैसे कर लेगा? कैसे महान बन जाएंगे और कैसे देश हमारा विकसित हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, आर्थिक मदद पर आरक्षण होना चाहिए। गरीब सब जातियों में, सब धर्मों में। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी में ही गरीब है या SC/ST में ही गरीब है। सब में गरीब है और सब में अमीर है, ठीक है ना। ये केवल अम्बेडकर जी ने लिखा था, संविधान में लिखा हुआ था कि 10 ईयर के लिए लिखा था, इसमें आगे जाके चेंज कर देंगे। लेकिन चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां रोटी सेकती हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं मंत्री जी के बारे में बोलना चाहूंगा। मंत्री जी ने यहाँ पर काफी विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, धूल उड़ा करती थी, तो आज यहाँ पे पार्क बना दिया तो क्या रोजगार मिल गया? पार्क से मतलब नहीं। आपके मंत्री के मिस्टर जो भी आप नाम लेते, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, परमार साहब, आपके मंत्री जी जिस सरकार में है ना, उसी सरकार ने लाडली लक्ष्मी बहना में करोड़ों रुपए फूंक दिए। पहला, अगर वही पैसा कहीं न रोजगार के काम में आता, फैक्ट्री लगा दी जाती तो शायद रोजगार मिलता। बिल्कुल, हमने पहले भी कई बार कहा है, लेकिन मानने में बिल्कुल मैं मंत्री जी का विरोध क्यों करूंगा? मंत्री जी ने पहल सबके सामने मेले ग्राउंड में जब आए हुए थे, हमारे चाणक्य क्या कहते हैं अमित शाह जी, उनके सामने बोला था। उन्होंने हर मंच पे बोला है, भोपाल में भी बोला है। अगर ऐसा तो बंदा नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला, कोशिश तो करी है उन्होंने हर जगह जाके। यहाँ का मतदाता चाहता है, ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर के आसपास का चंबल अंचल का मतदाता चाहता है कि घोषणा पत्र में सबसे पहले रोजगार हो, फिर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो। इसके बाद वो कुछ भी करते रहे, ज्यादा उन्हें लेना देना नहीं है। कर्मयोगी यहाँ का युवा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा कोई भी बॉर्डर नहीं होगा जहां का बॉर्डर पर तैनात यहाँ के युवा ना हो। कारगिल युद्ध में यहाँ के लोग शहीद हुए। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, यहाँ के युवा वहां पर तैनाती है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर जो राजनीतिक दल है उन्हें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बार मतदाताओं से की जो राय है, मतदाताओं की जो मंशा है, उस पर ध्यान में रख के घोषणा पत्र जारी किया जाए तो शायद इनका भला भी होगा और सरकार अपने वादे में कामयाब हो पाएगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।